हाँ, एग्जाम्पल है वो 28 है। ये कहे थे इलेक्शन वाला 3 स्टेप में क्वेश्चन है, यानी कुल मत डाला गया मत वैध अवैध सब इसमें इंटर है ना। तो जब भी इलेक्शन से संबंधित प्रश्न आवे तो कुल मत 100x मानना चाहिए ना। कुल मत है वो 100x है, राइट। अब जो ये मेरे गांव में 100x मत है, यानी इतना लोग मत देने वाले हैं, लोग और हो सकते हैं पर मत देने का अधिकार इतना का है। इसमें से 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, किसी कारण से वोट नहीं डाले, तो डाला गया मत हो जाएगा 90x, कोई दिक्कत नहीं, सीधे उसमें से घट गया। अब क्या हुआ, जो डाला गया उसमें से 68 को वोट है ना, 60 को मत है ना, अवैध घोषित किया या अवैध। अवैध मत जानते हैं, अवैध अगर 60 को है तो वैध मत। और जानते हैं कि हार जीत का अंतर होता है ना, वो वैध मतों पर होता है ना। इसी मत में से हारने वाला को मिला है और जीतने वाला को भी मिला है, इसी में से, इसी पर हार जीत हुआ है, वैध मतों पर हुआ है। परंतु जो जीता है ना उसका जो मत प्राप्त, मत तो इसी में से किया है प्राप्त, पर कुल के 47% के बराबर उसका मत है, 47 है ना कुल के, यानी इसके 47% मत प्राप्त हुआ है इसी में से, पर उसका मत के बारे में कह दिया इसके बराबर में ना। तो जीतने वाला है वो कितना किया है, 47x प्राप्त किया है, कुल का 47% मतलब 47x। यही मत है, इसी मत में से जीतने वाला 47, तो हारने वाला घटाएंगे तो हारने वाला वैध मत है 90x माइनस 60 में से अगर 47x घटा देंगे तो हारने वाला का नहीं निकल जाएगा 43x माइनस 60। अब देखिए, जीतने वाला का मत ये और हारने वाला का मत ये, और इसी का अंतर ना हार जीत का अंतर होगा जी, इसी का अंतर हार जीत का अंतर। हार जीत का अंतर कितना है, वो है 308 को मत, यानी 308। ये 308 मत ज़्यादा लिया है, ये कम लिया है, इसमें से इसको घटा के 308 बराबर में कर दे, हो जाएगा। तो 47x माइनस 43x माइनस 60 बराबर 308। अब इस माइनस से पहले इसको मल्टीपल करेंगे तो घट के हो जाएगा ये 4x और ये प्लस हो जाएगा 60 बराबर 308, और 60 इधर चला जाएगा तो 4x बराबर घट के हो जाएगा 348, 248, 4 से काट देंगे तो हो जाएगा 62 ना। तो x का मान 62 निकला। अब यहाँ पे कुल मत भी पूछ सकता है, हारने वाला का मत, जीतने वाला का मत, तीनों में से कोई पूछ सकता है। कुल मत पूछे तो 100x, जीतने वाला का मत तो 47x, हारने वाला का मत 43x माइनस 60। तो पूछ क्या रहा है इसमें, तो प्रत्येक उम्मीदवार को कितने वैध मिले, प्रत्येक को, तो जीतने वाला को 62 गुने 47 ना, और हारने वाले को 62 गुने 43 माइनस 60। अब इसमें बताइए कहाँ कुछ है, कुल मत, डाला गया मत, वैध मत, हारने वाला, जीतने वाला, बस इतना ही है, कहीं कुछ अतिरिक्त है ही नहीं। हम लिख दिए इतना लंबा, चलो अलग बात है, पर कुछ नहीं है क्वेश्चन में। आइए इसके बाद छोटा क्वेश्चन 50 दिखता है, 48 दिखता है। कहता है यदि कर्मचारी की मासिक इनकम है, आय है, वो आय 2.2/3% का वृद्धि होने पर, इनकम में वृद्धि होने पर उसमें कितना वृद्धि हो जाता है, 72 रुपया। तो माना x रुपया उसका इनकम है, और ये x में ही 2.2/3% बराबर हो जाएगा 72। अब एक प्रश्न यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम सीधे क्या करेंगे, x गुने 3 दूना 6 2 8/300 बराबर 72। आप कर सकते हैं सर हमेशा तो आप 100/100 करते थे और ऊपर में जोड़ देते थे, ऊपर में घटा देते थे, तो आखिर अभी 100/100 क्यों नहीं किया और ऊपर में जोड़ा घटा क्यों नहीं। यहाँ पे प्रतिशत, सिर्फ प्रतिशत दे दिया है। अगर वृद्धि के बाद कुल दिया रहता, यानी इतना वृद्धि होने पर 72 रुपया हो जाता है, तो 100 के साथ इतो नहीं कहा कि इतना वृद्धि होने पर हो जाता है, कहा 2.2/3% का वृद्धि ना 72 रुपया है, वृद्धि होने पर हो नहीं जाता है। इसके बराबर में कितना है, 72 रुपया है।
इसलिए 100 के साथ हमने नहीं जोड़ा। अगर कहा था 2.2/3% की वृद्धि होने पर उसका आय 72 रुपया हो जाता है तो हम 100 में जोड़ते उसको, राइट। तो 3 दूना 6, 2 8, 8 ऊपर 3 नीचे। अब प्रतिशत के लिए 100 दिए हैं तो 300 हो गया, और ऊपर से ऊपर कटता है तो 9 8 72। उसका इनकम तो है ना वो 27 रुपया पहले का है, और अब हो जाएगा 2772। पर अब का नहीं पूछ रहा, उसका इनकम पूछ रहा था। क्लियर? क्वेश्चन को बार बार देखिए, प्रोसेस कुछ नहीं है, क्वेश्चन सबसे बड़ी चीज होता है। 48 के बाद 50 में कहता है क्या कि आज 5 बार बता रहे हैं दलाल के दलाली। अब वाह, वेरी गुड। अगर दलाल के दलाली बढ़ जाता है तो इनकम भी उसका बढ़ना चाहिए ना। ये फीस हम अगर क्लास का बढ़ा दे तो मेरा इनकम बढ़ना चाहिए नहीं। अभी 10,000 कमाते, फीस बढ़ा देंगे तो 15,000 होना चाहिए, पर फीस बढ़ाने के बाद मेरा इनकम नहीं बदला, इसका मतलब स्टूडेंट भाग गया होगा कुछ नहीं। तो अगर दलाल का दलाली बढ़ा दिया जाए फिर भी अगर उसका इनकम नहीं बढ़ा, मतलब व्यापार कम करने लगा होगा नहीं। तो एक बढ़ने से एक कम जाए, इसके लिए हमने बॉक्स का यूज किया है, राइट। तो बॉक्स पहले वो 100 रुपया का व्यापार करता था, 100 रुपया का व्यापार, तो उसको कमीशन कितना मिलता था? 400 रुपया। अब क्या है कि अब वह कमीशन उसको 5 रुपया मिलता है, 4 के बदले 5। व्यापार में कमी आया है, कितना प्रतिशत का? तो प्रतिशत का मतलब 100 से, पता नहीं, दोनों बराबर है तो ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 5, 100 माइनस x, ये हो जाएगा 80। x का मान होगा 20% का कमी आया है उसके व्यापार में। किताब कैसे बनाता है उसके फेर में मत चलिएगा। बार बार कहते हैं कि किताब जो सॉल्व किया है उसमें और हम में कहीं कोई संबंध ही नहीं होगा, दोनों दो चीज़ होगा। इसलिए हम बताए कुछ, वहाँ देखिएगा कुछ, माथा होपलेस हो जाएगा देव जी। इसलिए किताब का पीछे वाला मत देखा कीजिए, तो प्रॉब्लम होगा। हम वो नहीं बता रहा था कौन क्या करता है, उल्टा के देखते हैं कहीं समझ जाए तो सर से क्या पूछे, मर समझना तो है नहीं। बना लिए हैं 50, हम थोड़ी ना पूछे 50। नहीं सो बात वही कुछ है। आगे चले, कितना आगे आगे? बहुत शरीफ लड़का है जी। इसमें से मान लीजिए लगातार सीक्वेंस में जो आदमी नहीं खोज पा रहे हैं वो शरीफ आदमी है। बोले तो 57 खोज रहे हैं तो उस समझिए कि जरूर वो चांगला है। चांगला मतलब समझते हैं ना? हाँ, देखे थे वो से चांगला वही है, भीड़ में खोज लेगा। हाँ, माफिया है वो। हाँ, इसमें चांगला होना चाहिए ना। 57। एक अफसर अपने वेतन का 10% मकान के किराया में भत्ता काट देता है, शेष का 20%। जब शेष वाली बात हो ना तो वेतन इसका है, इसका वेतन है x रुपया। अब यहाँ प्रश्न आप उठा सकते हैं कि सर 100 क्यों नहीं माने, यहाँ तो सिर्फ खाली प्रतिशत कहता है। अंतिम में देखिएगा तो संख्यात्मक मान दिया हुआ है तो 100 तो नहीं मान सकते हैं, तो सर 100x मान लीजिए। प्रतिशत का प्रश्न तो है, पर क्या है कि कमी पर कमी होता है ना, उसमें 100x मानना फायदा नहीं करता है। जैसे इस क्वेश्चन में दे दिया, फिर उस पर दे दिया, फिर उस पर दे दिया, उसमें x ही ज़्यादा अच्छा होता है। 100 भी मान लेंगे तो बनेगा, पर x ज़्यादा अच्छा होता है। क्लियर? अब इस वेतन में क्या करता है, इस वेतन में 10% मकान का किराया दे दिया। 10% का मतलब क्या? 100 में से 10 दे दिया तो उसके पास 100 में 90 बचा। तो ओरिजिनल को नीचे में लिखते हैं और ये 90। अब ये अपने आप में ना जो पैसा बचा वो 100%। हम कहते हैं कि सब संख्या अपने आप में 100%। अब यह 100% अपने आप का 100% है। अब दे दिया मकान किराया। मकान किराया देने के बाद उसका जो बचा 20 पैसा वो खाने पर व्यय करता है, यानी जो पैसा बचा वो 100 है तो 20 खाने पर कर लिया है तो उसके पास 80 बचा। खाने पे करने के बाद 20% आयकर देता है, टैक्स देता है। जो पैसा बचा उसका 20% टैक्स देता है। तो अब ये मत करिएगा कह रहा है 20 और सर लिख रहे हैं 80। क्यों लिख रहे हैं? कह रहा है 20 तो 80 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 20 दे दिया तो बचा उसके पास क्या है, बचने वाली बात हम बचा रहे हैं उसके पास ना। 20% आयकर दे दिया, आयकर। 10% वस्त्र पे खर्च किया, वस्त्र पे, तो फिर आप 90, 100 में 90 बचा। अब जो पैसा बचा है ना वो उसके पास 15,552 रुपया है। 15,552 रुपया है। तो उसका वेतन कितना है? तो इसमें x निकालने में हम निकाल दे, ये x अब हम निकाल दे। अब ये भी नहीं निकलेगा तो क्या कीजिएगा, निकल जाएगा ना।
ठीक, कहाँ कहाँ से 90 80, किताब में को 90 80 नहीं मिलेगा। घर पे जाकर मोने गए सर कुछ लिख देते हैं अपना मन से, किताब में दिया है 10, लिख दिया है 90, किताब में दिया है 20, तो अभी पूछ लीजिए ये बात। हाँ वही ना, कोमल जी एकदम समझ रहे हैं। रखबो करता है लोग 500 कि 5 रुपया रखता है, कमाल है। मोबाइल चोरी तो हुआ 500 रुपया का वो दंड। 5 रुपया लग जाएगा तो। अगर मोबाइल नहीं हो चोरी करे, 500 रुपया का फेर में चोरी कर लेता है मोबाइल लोग। हमको समझ में नहीं आता है कि लोग मोबाइल के अंदर वो पैसा घुसा के काहे रखता है जी। अब महिला के सब ज़्यादा लक्षण है। 58 है, ठीक है, शांत हुई ना। एक व्यक्ति अपने कुल इनकम का 20% बड़का बेटा को दे देता है, जो इसका इनकम है 20% बड़का बेटा को देता है, शेष का 30% छोटका बेटा को दे देता है, शेष का 10% दान कर देता है। तो वही वाला बात ना, इनकम x है, बड़का बेटा को दे दिया 20 और छोटका को दे दिया 30 और 10%, अच्छा आदमी है, 10% दानों किया। अब उसके पास बच्चा है बेचारा का 10,000, अब उसका वेतन पूछ रहे हैं, क्या दिक्कत है आपत्ति? पर ये कंडीशन कब करते हैं? जब शेष का कहे ना तब ये करते हैं ना। आए 58 के बाद देखिए, वहां से भी एकदम सटीक देखेंगे नारायण जी, आँख ठीक है उनका। 65 एक कॉलेज में, कॉलेज लिखता है, कॉलेज ही होता है सही पता नहीं, में लड़के और लड़की की संख्या 3-2 के अनुपात में है। लड़का और लड़की, 3 का मतलब 300 और 2 का मतलब 200। अब कहिएगा कि सर वो अनुपात में 2 को जो बुनका दिया हुआ है उसके लिए 2 को 0 दे दिए, ये ऐसे था, ये 2 अनुपात 3, तो 200 3 अनुपात 2 है कि 2 अनुपात 3 है, देख लेते हैं 3 अनुपात। तो 300 200 कहाँ से लिख दिए जी? ओहो मैडम, लड़का लड़की का अनुपात 3-2 है और 3 बीच में अनुपात का 2 को बुनका दिया हुआ है, 2 दिया है, तो उसके लिए 2 को 0 लिख दिए। काहे ले 100 से गुना कर देंगे? प्रश्न प्रतिशत का है ना, अनुपात में हमें होता है अपना सरलतम लिस्ट फॉर्म में होता है। अनुपात को सदैव x के साथ लिखना चाहिए। अगर प्रतिशत का प्रश्न है तो 100 के साथ लिखिए, क्या कि 100 में ही उसको बंटवारा करना है, इसलिए हमने 2 को 0 दे दिया, राइट। आइए, तो एक कॉलेज में 65 नंबर, एक कॉलेज में लड़के और लड़की की संख्या 3-2 के अनुपात में है। 20% लड़का और 25% लड़की वयस्क हैं। 20% लड़का और 25% लड़की वयस्क हैं, तो अवयस्क जवान अब नहीं हुए हैं अभी। एगो है क्लास में सलोनी, वो अतिरिक्त वयस्क है, यानी एज से 10 साल ज़्यादा नॉलेज है और आपको एज से 3 साल कम नॉलेज है। शारीरिक व्यस्त है मन क्या जी? ना व्यस्त का मतलब होता है कि 15-16 साल से बेसी, ठीक है ना, 15 साल के है ना, ज़्यादा है लगता है, तो 12 साल का एज जी, तो 12 से ज़्यादा का तो नहीं लगते हैं ये। कितना क्या है? 20। बाप, लड़की सही बोल दे बाप, अच्छा दिन आ गया, अब लड़की सही बोल दे। हर लड़की मतलब हर लड़की का एज छुपाती नहीं, लड़की झूठ बोलती है नहीं जी, एगो यही है सही बोलते नहीं। ठीक है, हो गया आ गया ही ना। तो व्यस्क अव्यस्क बुझ गए। 20% लड़का व्यस्क है और 25% लड़की व्यस्क है। लड़की पहले थोड़ी जल्दी व्यस्क हो जाती है, समझे। लड़की को जो 18 साल में ज्ञान हो जाएगा, लड़का को 23 साल में नहीं ज्ञान होता है। इसलिए लड़का का आयु है 21 साल शादी का, लड़की का 18 साल। ये लड़की ज़्यादा पहले, लेकिन उसके फेस पे नहीं दिख रहा। तो लड़का 80% और लड़की 75%, यही ना। समझदार जल्दी हो जाती है नहीं, लड़की 11 साल में हो जाती है, लड़का का हो गया 8 क्लास में हो गया। ठीक है, जो भी हो। तो लड़का 20% वयस्क है तो अवयस्क 80%, लड़की 25 तो अवयस्क 75। अब इसी का संख्या देखिए, 0 देने से कितना अच्छा हुआ, 240 और 0 देने से हुआ 150, यानी 390। टोटल 500 ना, टोटल 500 में प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 390 के ऊपर में 500 को नीचे में 178% होता है कि 76 होता है जी। 7 × 5 = 35, 3 6 होगा। कौन नहीं समझ में है जी? उधर नहीं समझ में आता है, दिखता नहीं है इनको। हो गया 78 है, ठीक।
क्वेश्चन किन्हीं को आपत्ति नहीं, चलते हैं मिटाते हैं। अब आइए इसके आगे बोलिए तो क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन कितना है? 67। चावल के मूल्य में 2% कमी कर दी गई। जिस राशि से पहले 49 किलो खरीदते थे अब कितना खरीदते हैं? 2% की कमी का मतलब होता है पहले 100 रुपया दाम था तो अब यह दाम कितना हो गया? 98 रुपया, यही ना। पहले खरीदते थे 49 किलो तो अब कितना खरीदेंगे पता नहीं, पहले अब उतने पैसा में कितना खरीदेंगे सो पूछ रहा है, वृद्धि कमी नहीं ना पूछ रहा है प्रतिशत में। कह रहा है जिस पैसा में पहले 49 किलो चावल खरीदते थे दाम 2% कम गया तो उसी पैसा में कितना चावल, तो पहले 100 रुपया दाम था वो 98 हो गया, पहले 49 किलो खरीदते थे अब कितना खरीदेंगे पता नहीं। तो आप प्रश्न आएगा कि पहले तो सर 100 में जोड़ घटाव कर देते थे अब क्यों नहीं किए? प्रश्न आप लोग को करना चाहिए, हम आपसे कर रहे हैं इसलिए नहीं किए कि पहले प्रतिशत कमी वृद्धि पूछ रहा था, इसमें कमी वृद्धि नहीं पूछ रहा है कितना % का वृद्धि हो जाएगा पूछा है, कितना % कमी होगा नहीं, कह रहा है पहले 49 किलो खरीदे थे अब कितना किलो खरीदेंगे तो x किलो खरीदेंगे। अब दोनों को बराबर कर देते हैं, 49 गुने 100 और 98 गुने x, ये 2 हो जाएगा और x का मान कितना हो जाएगा 50 किलो। अब उसी पैसा में 50 किलो खरीदेंगे। क्वेश्चन को एक बार देखिए किताब में। हाँ, कहाँ कुछ होगी, क्या कैसे हो गया? 3 बार तो बताए कि पहले 100 रुपया दाम था अब उसमें 2% कमी हो गया तो 98 रुपया दाम हो गया। पहले हम 49 किलो खरीदते थे अब कितना किलो खरीदेंगे तो x किलो। और इसी के लिए बताया कि जब ये बॉक्स बनाते थे तो हम जोड़ घटाव करते थे 100 में, इसमें नहीं किए, उसका रीजन बता दिए, बराबर कर दिए, हो गया 50 किलो। आइए 67 के बाद कितना? 70 में कहता है क्या कि पंखे के दाम में 20% गिरावट होने पर बिक्री 40% वृद्धि हो गया, यानी दाम भी प्रतिशत में है और वृद्धि भी प्रतिशत में है, इसलिए दामों 100 और बिक्री भी 100। नया में दाम अगर गिर गया 80 तो बिक्री बढ़ गया 40%। तो पहले जो प्राप्ति होता था वो होता था 10,000 का, 14 8 112, यही ना जी। तो ये वृद्धि हुआ है कितना? तो 12% का। देखिए कोई आपत्ति लगे तो क्वेश्चन को देखिए, बोर्ड पर देखिए, फिर समझ में आवे तो पूछिए। आइए उसके बाद 70 के बाद 76 में कहता है क्या कि एक परीक्षा में पूरी कक्षा का औसत है ना 80 है, कुल औसत है वो है 80, कुल संख्या नहीं दिया है, मान लेते हैं 100 छात्रों का कुल संख्या नहीं दिया है, जिसमें से 10% विद्यार्थी 20% विद्यार्थी की बात कर रहा है, यानी विद्यार्थी का बंटवारा 100 में हो रहा है, इसलिए हमने विद्यार्थी को क्या मान लिया 100। छात्र का संख्या दिया हुआ नहीं है, हमने छात्र की संख्या माना है 100, माना, ठीक है। अब 100 लड़का का औसत 80 है तो कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा? 100 गुने 80, जिसमें से 100 में से 10% लड़का को 95, 10% लड़का को 95 मिला है, 20% लड़का को 90, 20% लड़का को 90, और शेष जो 70% बच गया उसे पता नहीं कितना मिला है, शेष 17 ना बचा जी। 100 में 10 को लड़का 20 को लड़का का बात हो गया, 30 गो का हो गया तो 17 को लड़का ना बचा, और 70 गो का औसत हमें पता नहीं, और वही हमसे पूछ रहा है, अपने निकल जाएगा। 100 गो बच्चा था तो 80 गो एग्जाम हुआ नहीं, 100 गो बच्चा था ना तो सबने औसत 80 अंक प्राप्त किया, 100 स्टूडेंट को 80 अंक आया, 80 अंक औसत, जिसमें से 10 गो बच्चा है वो 95 लाया है, 20 गो बच्चा है वो 90 लाया है, अब भूसकोल्हा विद्यार्थी सब है 70 गो, उसका कितना है सो पूछ रहा है, अपने हो जाएगा उसमें। हाँ कुछ और कह रहे थे कोई इधर से? हाँ क्या? जैसे सर 100 माने विद्यार्थी तो 10% लाया 95, उसका 20% ना, तो सर 90 बटा ना ये नहीं कह रहा है कि शेष का 10% या शेष का 10%, ऐसा नहीं कहा है,
जो विद्यार्थी है उसका 10% है 95 और 20% नहीं, शेष है कहीं, शेष है सीधे है, जो विद्यार्थी था उसका 10%, उसका 20%, इसलिए सीधे 10 और 20। आइए 76 के आगे 78 में कह रहा है एक परीक्षा में कुल विद्यार्थी का 37.5, ये सब क्वेश्चन बताए हुए हैं, तिबारा बता रहे हैं, वीडियो बना होगा। जितने विद्यार्थी हैं कुल संख्या हम मान लेते हैं x को, कुल संख्या हम मान लेते हैं x को। इसमें से लड़का लड़की पहले, देखिए बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है, लड़का लड़की ये दोनों है सर। कहाँ है ध्यान का है लड़की ये दोनों लिखे। हाँ तो ध्यान उनको लड़की पर रहेगा तब। दोनों में लड़की लिख दिया है कैसे बनेगा? लड़का छिपलो रहता है जी। एक परीक्षा में कुल विद्यार्थी का 37.5% लड़की है, 37.5% लड़की है, तो जो बच्चा है उसका 37.5% लड़की है, तो बाकी कौन? लड़का। तो लड़का कितना हो जाएगा? 62.5%। ये अपने मन से हम लिख लिए, 62.5% लड़का। ये 62 लिखा नहीं है क्वेश्चन में, हमने खुद अपना कॉमन सेंस, या तो लड़का देगा परीक्षा नहीं तो लड़की देगी, नहीं और हो गया। अभी रुकिए ना, अब जो लड़की परीक्षा दी है उसमें से 62.5% पास की है, जो लड़की परीक्षा दी है उसमें से 62.5% पास की है, तो फेल कितना की होगी? 37.5। तो फेल की बात कर रहा है, पास की बात नहीं कर रहा है, तो उस 62.5 को छोड़ देंगे। हमसे पास की बात कर रहा है, अब पूछ रहा है फेल, तो 37.5 इसमें का फेल कर गई, 37.5 फेल कर गई। अब फेल की गई लड़की का संख्या कितना है? 342। कौन अभी महानुभाव है जी, हाया घाट लग रहे हैं, क्या बात है जी, गाड़ी बड़ी धोखा दे रहा है। एगो को वहीं पर बैठाइए, ओहो अरे दोनों वहीं नहीं बैठिए, एगो को पीछे में जुगाड़ बैठा है ना, वो ना है, ऐसा नहीं कीजिए। अच्छी है, ठीक बैठिए, मन है यहीं तो बैठिए। ये सब प्रेम लड़के लोग के बीच में होता है, कैसे करके अपना एडजस्ट। तो क्वेश्चन क्या था कि कुल अगर x को है तो उसमें लड़की 37.5 है, तो खुद ब खुद लड़का 62.5 है। लड़की जो लड़की है उसमें से 62.5 पास की है, तो फेल की हो गई 37.5, और फेल की संख्या वहाँ दिया था इसलिए हमने यहाँ पे फेल लिखा। अगर वहाँ पर पास की संख्या लिखा हुआ रहता, पास की संख्या लिखा रहता तो वहाँ पे हम पास लिखते ना। अब लड़का 75% पास किया, तो लड़का फेल कितना क्या होगा? 25%। अब देखिए ऊपर वाला समीकरण कंप्लीट है, इसको सॉल्व करके हम x का मान निकाल लेंगे, और यहाँ पर x का मान देंगे तो इस हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन था, कहता है कुछ लिखते हैं कुछ ना, कहता है 37.5 लिखते हैं 62.5, क्योंकि उल्टा पूछ रहा है। अब बताइए एक कक्षा में 70% लड़का है तो लड़की की संख्या ऑटोमेटिक 30% है। हमको कह देगा इस कक्षा में 70% लड़का है और 25 को लड़की है, तो लड़की ऑटोमेटिक 30% होगा। तो हम लड़का 70% भूल जाएंगे, हम लड़की का 30% याद रखेंगे, क्योंकि संख्या लड़की का दिया हुआ है ना। आइए 78 हो गया। नहीं आया 53, 5 बार तो बताए। एक दिन इधर से ये पूछे थे करके फिर बताए थे जी, आप पूछे थे ना। ये देखिए ऐसा था लिखा हुआ क्वेश्चन, 10,000 तक ये 5% कमीशन है तो 95/100, और 10,000 से अधिक का बिक्री है x रुपया, उसमें 4% कमीशन है तो 96 रुपया कंपनी को, और 31,100 यही ना, यही सॉल्व नहीं होता है, पता नहीं कैसे सॉल्व नहीं होगा। अगर एगो दूगो काट दिए तो 95 होगा, 9500, और इधर काटेंगे तो ये 24x/25 होगा और बराबर 31 होगा। इसको इस साइड ले जाएंगे तो 24x/25 घट जाएगा इसमें से, तो 0 और 0, 2 0 0, और 11 में से 5 जाएगा तो 6, और 10 में से 9 जाएगा तो 1, और ये 2, ये हो गया। और इस 24 से कटेगा 24 9, और इसको गुना कर दीजिए, और आंसर आपका ये नहीं, आपका आंसर होगा 10,000 प्लस x, ये आपका आंसर। कुल बिक्री पूछ रहा है, यही तो करना था। नेक्स्ट 78 के बाद
कितना 83 में कहता है क्या, तेल के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर, ये कोई बात क्वेश्चन है, 25% का वृद्धि होने पर अगर तेल का मूल्य 25% वृद्धि हो गया तो उसके खपत में कमी करना होगा। अब भी नहीं बनेगा जी, बराबर कर दीजिए, हो गया, बात खत्म। चलिए अगला 83 के बाद 85। यदि चाय के दाम 60 रुपये प्रति किलो से 75 हो जाए तो उसकी खपत में कितना, तो 60 रुपया दिया है, 100 नहीं दिया है। पहले 100 kg 60 रुपये की दर से खरीदते थे, अब दाम 75 रुपया हो गया है तो चाय कम खरीदेंगे। प्रतिशत में कमी कह रहा है, कितने प्रतिशत की कमी किया जाए ना, तो 60 रुपया से 75 रुपया हो गया तो कमी कर देंगे। 100 गुने 60 बराबर 75, 100 माइनस x निकल जाएगा अपने आप, कुछ है ही नहीं। एक कम एक वृद्धि, बॉक्स बना दीजिए। 85 के बाद 86 में वही कहता है, तेल के मूल्य में 20% का वृद्धि होने पर उसकी खपत में कितने कमी करें कि 9 वृद्धि, 100 और वृद्धि है तो 120 और 100 माइनस x। तो प्रतिशत में कमी वृद्धि नहीं पूछा है, ये अनुपात बाद में पूछा है कि पहले का खपत और खपत में कमी का अनुपात पूछ रहा है ना। इस क्वेश्चन में कहा है खर्च न पड़े, खपत में कमी और पहले खपत का अनुपात ना, तो इसे करेंगे ना तो x का मान आएगा 16.2/3 या 50/3 आएगा, राइट। तो खपत में कमी कितना होगा, खपत में कमी 50/3, अब पहले खपत कितना था 100, क्रॉस कर देंगे तो 50 बराबर हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 1:6। आपका आंसर ये हो जाएगा। ये सिर्फ ये प्रतिशत पूछता तो यही आंसर हो जाता, वो नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है खपत में कमी और पहले खपत का अनुपात पूछ रहा है ना। तो पहले खपत 100, खपत में कमी 16/2/3। आइए ये क्वेश्चन नंबर 86 के बाद 88। 3 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या, 3 वर्ष पूर्व, तो पूर्व वाला तो पीए होता है ना जी, 1,60,000 ना। 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 है, वो प्रत्येक वर्ष 3, 2.5 और 5% की दर से बढ़ रहा है, तो वर्तमान में कितना होगा। तो ये जो 1,60,000 है, वृद्धि को 3% है तो 103/100, 102.5/100 और 105/100, यही आपका आंसर हो जाएगा। अलग अलग है तो सीधे 100 में जोड़ के कर दीजिए। 3 साल में, 1 साल में 3, दूसरे में 2.5 या तीसरा में 5, कट कीजिए, आंसर आ जाएगा। छुट्टियाँ दे रहे हैं आप, निकलने दीजिए उनको, निकलने दीजिए, तो बैग तक लेके जाइएगा, जाइए। कितना बजे गाड़ी है? ओ अच्छा, पैदल कर लीजिएगा पिकअप, पैदले। रहने दीजिए आप, बाकी का ये कर लीजिए तो